याद रखिएगा कि इन्फोसिस ने कहा था कि 85% अपना फ्री कैश फ्लो दरअसल वो डिविडेंड्स और बायबैक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। अब तक 73% तक का वो फ्री कैश फ्लो का इस्तेमाल हो चुका है। कंपनी की इस बोर्ड बैठक में दरअसल बायबैक पर विचार किया जाएगा। Q1 FY23 यानी कि पिछले तिमाही के अंत तक कंपनी के हाथ में करीब 34,000 करोड़ का कैश था। पिछले 5 सालों में जो भी हमने देखा है बायबैक आए हैं उसका डेटा आपके सामने रख देते हैं। तो पिछले साल 2021 में 9,200 करोड़ तक का बायबैक हुआ था, करीब 25% के प्रीमियम पर आया था। ये ओपन रूट के जरिए था। 2019 में भी ओपन रूट का बायबैक आया था। ये क्वांटम 8,260 करोड़ का था और 2017 में हमने बड़ा बायबैक देखा था 13,000 करोड़ का, लेकिन ये टेंडर रूट के जरिए था। तो अब की बात देखना होगा कि एक तो कितने प्रीमियम पर ये बायबैक आता है, कितना कुल कंपनी खर्च करने को तैयार रहती है, क्योंकि 85% एलोकेटेड में से 73% बायबैक के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया है। तो बचे के लिए कितना बायबैक आएगा, और वो FY24 तक विंडो थी, तो उसको इसी साल खत्म करेंगे या फिर कुछ आगे के सालों के लिए रखेंगे, इन तमाम चीजों पर नजरें रहेंगी। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग है कि बायबैक का पिछले साल अनाउंस किया था और फिर तुरंत इस साल भी दरअसल अनाउंसमेंट आ सकती है। चौथा बायबैक 3 में लास्ट 2 हुए खुले बाजार से। पहला जो था वो सिर्फ टेंडर रूट से, तो गौरांग से सिर्फ 1/3 गुंजाइश है टेंडर रूट से आने की। कैलकुलेशन ठीक है क्या? गणित मुश्किल से ही कोई गुंजाइश होती है मुझे किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए, आशीष। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, ये बायबैक, मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। आपने इसके पहले टीसीएस का मेरे ख्याल से बायबैक देखा था, चौथा बायबैक था, और जो दाम थे टीसीएस के शेयर के बाजार में, कैश मार्केट में, उससे बहुत ही ऊपर के तरफ का बायबैक आया था। तो ये जो बायबैक होता है ना, ये बहुत छोटी अवधि के लिए कुछ लोगों को शायद आकर्षित करते हैं, लेकिन हम हमेशा यही कहते हैं आशीष के अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो बायबैक पे टेंडर करने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है आपने छोटी अवधि में सिर्फ यही सोच ध्यान में रख करके कोई खरीदारी की हो बायबैक में टेंडर करने के लिए, लेकिन वहां पर भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे, डिपेंड होता है, निर्भर होता है प्रोपोर्शनेटली कितना बायबैक करेगी। चलिए अब देखते हैं इन्फोसिस अब खुलने के बाद कैसा रिएक्ट करता है। एक्सपर्ट्स ने अपने आईटी के प्रेफर्ड पिक्स तो दे दिए हैं, तो वो स्टॉक्स हमें पता है आईटी में कहां दाव लगाना है।